हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिटल सर्किट्स की और आज एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो कि है नंबर रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमें पता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, रेडिक्स के बेसिस पर हम कैसे डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हमने सबके बारे में पढ़ लिया है, राइट। और कैसे इनको इंटर कन्वर्ट करते हैं वो भी पता है। बट अभी तक हम लोग जिस भी नंबर सिस्टम में बात कर रहे थे, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। अभी तक हमने किसी भी नेगेटिव नंबर की बात नहीं करी थी। अब आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स पे। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है तो उसे हमें अगर कंप्यूटर में स्टोर करना है तो प्लस और माइनस साइन के साथ स्टोर करेंगे? नहीं, कोई भी साइंड नंबर, नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर, जब साइन गिवन हो किसी भी नंबर के साथ, उसे हम साइन के साथ एज इट इज नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कंप्यूटर के अंदर। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक साइन बिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर प्लस माइनस साइन नहीं समझ सकता है, उसे 0 और 1 बिट ही पता है। तो हम क्या करेंगे, एक साइन बिट लगा देंगे कंप्यूटर के साथ में, जो हमें बताएगा कि कंप्यूटर में नंबर रिप्रेजेंट कैसे होता है, राइट। सो कंप्यूटर में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 या 1 साइन बिट ही यूज करेंगे। अगर हमारे पास साइन नंबर है, इसे प्लस या माइनस साइन से कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंप्यूटर रिप्रेजेंट साइन नंबर विद बिट्स ओनली। अब ये जो बिट्स हैं, ये बिट्स कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है तो हम कौन सी साइन बिट लेंगे? अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो साइन बिट कैसे लेंगे? सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव नंबर की। जो अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास साइन बिट क्या होगी? हमारे पास साइन बिट होगी 0। अगर कोई भी नंबर सिस्टम है, राइट, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, हर किसी में जो अगर पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट को 0 पुट कर देंगे। साइन बिट ही है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर के लिए साइन बिट 0 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें +5 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी नंबर में, तो +5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 जो कि है हमारा साइन बिट और 0 1 0 1 101 हमें पता है कि 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है 5 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, 5 में से 1 बिट तो हो गई साइन बिट, और 101 है 5, तो यहां पर हम 0 लगा देंगे इससे पहले, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर अब हमारे पास नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट 1 हो जाता है, राइट। सो अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं तो साइन बिट 1 है। अगर हमारे पास -5 है तो -5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साइन बिट 1 रहेगी, और यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं 101 से। एक एक्स्ट्रा बिट थी जहां पर हमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमें 5 बिट्स में नंबर को रिप्रेजेंट करना था। तो -5 इज 1 0 1 0 1। ओके, अब मैं नंबर की बात करूं, अगर मेरे पास नंबर है किसी भी बेस में, अभी तो हमने सिर्फ बाइनरी नंबर की बात करी थी, नंबर का बेस कुछ भी है और साइन है प्लस या माइनस, राइट। कोई भी साइन गिवन है नंबर के साथ, तो नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस माइनस an-1 an-2 अप टू a0 डॉट a-1 a-2 अप टू a-m बेस r। ये r क्या है? रेडिक्स। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो प्लस माइनस साइन है, इसे किससे रिप्रेजेंट करना है? हमें साइन बिट से रिप्रेजेंट करना है। तो ये आ गई हमारी साइन बिट। साइन बिट हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, राइट। सो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो रहेगी वो साइन बिट रहेगी। और अगर हम प्लस माइनस को साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर r की जगह RSM बेस लिखेंगे, जो कि होगा R रेडिक्स, SM मीन्स साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ये RSM का मतलब समझ आ जाना चाहिए। अब हमारे पास अगर पॉजिटिव नंबर है तो S हमेशा 0 रहेगा, साइन बिट 0 रहेगा, पॉजिटिव नंबर है तो। और अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो साइन बिट क्या हो जाएगा? साइन बिट हो जाएगा R-1, राइट। सो R है कोई भी बेस। अगर मैं 10 बेस की बात करूं तो R-1 हो जाएगा 9, ऑक्टल बेस की बात करूं तो R-1 हो जाएगा 7। सो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास गिवन है -5 बेस 10, ठीक है। तो ये हमारे को डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन है -5। -5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साइन बिट के साथ। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? 5 को एज इट इज लिख दिया। साइन बिट के लिए क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हम R-1 यूज करेंगे। R क्या है यहाँ? 10 10 -1 हो गया 9 9,5 इन यहाँ पर RSM लिखते हैं। R क्या है यहाँ पर? 10, ठीक है। तो 10 SM साइन मैग्नीट्यूड।
अब सेकंड केस में भी हमारे पास -5 है, बट ये जो -5 है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में गिवन है, तो यहाँ पर जो बेस है वो 8 है, राइट। सो बेस 8 के लिए r-1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो एज इट इज 5 ही रहेगा। यहाँ पर RSM को कैसे लिखेंगे, RSM को लिखेंगे 8SM, राइट। सो ये हो गया -5 बेस 8, ओके। कैसे लिखेंगे -5 बेस 8 को, अगर अब मेरे पास पॉजिटिव नंबर है और कोई भी बेस है, पॉजिटिव 5 है और बेस है 6, सो पॉजिटिव नंबर के लिए साइन बिट क्या होता है, 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया एज इट इज, मैग्नीट्यूड क्या है 5 और बेस 6SM। सो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर SM देखेंगे तो हमें एक चीज श्योर हो जाएगी कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, जो फर्स्ट बिट है वो मैग्नीट्यूड नहीं है, जो फर्स्ट बिट है वो साइन बिट है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। ये तो थी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो गई कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन, जहां पर हम टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर में हम क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड को एज इट इज लिखेंगे और मैग्नीट्यूड के साथ हम साइन बिट 0 लगा देंगे। बट अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर में हम मैग्नीट्यूड एज इट इज बाइनरी में नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। यहां पर हमने मैग्नीट्यूड -5 को 101 ही लिखा था, जो 5 का ही बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। बट अगर हम -5 को 101 लिखने की जगह हम कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखें, अगर हम इसे वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा नेगेटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज होता है, ये हमारा हार्डवेयर को रिड्यूस कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम एडिशन वाले ही हार्डवेयर से ही सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें सब्ट्रैक्टर्स की जरूरत नहीं होगी, हम एडर्स की हेल्प से ही सब्ट्रैक्शंस कर लेंगे, राइट। सो उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। सो जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर को हम टूज कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मैग्नीट्यूड को लिखेंगे और साइन बिट हम r-1 लिखेंगे। r-1 बाइनरी के केस में हो जाएगा 1, तो साइन बिट 1 हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर है -51 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये जो बिट है द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये जो बिट है ये है हमारी साइन बिट, राइट। और ये जो नंबर है 110011 ये रिप्रेजेंट करता है 51, पॉजिटिव 51, और क्योंकि ये बाइनरी में है और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है तो इसे सबस्क्रिप्ट लिखेंगे 2SM। सिमिलरली अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ले रहे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या करेंगे, इस नंबर का 51 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 51 क्या है, 110011। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हर 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना है और फिर 1 को ऐड कर देना है इसमें, तो ये हो जाएगा 001101। ये हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। डोंट वरी, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एज ऑफ नाउ आपको बस पता होना चाहिए कि कभी भी अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे। तो 001101 हो गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट, ये जो हो गया ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो गया। और जो यहाँ पर ये बिट है ये हमारी साइन बिट है अगेन, क्योंकि हमारे पास -51 गिवन था, और सबस्क्रिप्ट लिखेंगे 2CNS, ओके। तो जिससे हमें पता रहेगा कि हमने कौन से नंबर सिस्टम में कौन से कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हर 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे और वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो क्या था 001100, ये तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म था, और साइन बिट अगेन यहाँ पर 1 रहेगा क्योंकि -51 है, और सबस्क्रिप्ट क्या लिखेंगे 1CNS। तो अब हमने देखा कि कैसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट में, कैसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट में गिवन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट उसके साइन के साथ कर सकते हैं, और सबस्क्रिप्ट से हम बता सकते हैं कि हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन यूज करी है। आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, n-r, ये मेरे को बता रहा है ये है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं तो उसमें आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे, n-r, ये हो जाएगा r raised to power n।
r रेज टू पावर n, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो 2 रेज टू पावर n माइनस एन आर, दिस इज द गिवन नंबर। जो भी नंबर का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे r रेज टू पावर n में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास r's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसका पॉजिटिव फुल स्केल क्या होता है, कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू जाती है, r रेज टू पावर n माइनस वन। ओके, सो ये हो गया हमारी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव फुल स्केल क्या होता है, r रेज टू पावर n माइनस वन। ओके, एक एडवांटेज रहती है आर्स कॉम्प्लीमेंट में कि जीरो की सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है, प्लस जीरो माइनस जीरो जैसा कुछ नहीं होता। तो 2's कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जीरो की एक ही रिप्रेजेंटेशन रहेगी। साइन मैग्नीट्यूड में और अगर मैं 1's कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो जीरो को 2 रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड होती है, तो जिससे कि हमारे पास एक स्पेस लूज हो रही है, राइट। सो r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट की बात करें, इसे हमें डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो हमने r's कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसमें से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो n डबल डैश r माइनस 1, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट। ये है r's कॉम्प्लीमेंट क्या था, r रेज टू पावर n माइनस n, सो r रेज टू पावर n माइनस n माइनस 1, सिर्फ एक 1 को और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मैं अगर 8 बिट बाइनरी नंबर की बात करूं, 8 बिट बाइनरी नंबर कैसा हो सकता है, ये तो साइंड भी हो सकता है और ये अनसाइंड भी हो सकता है। अगर मैं 8 बिट अनसाइंड नंबर की बात करूं तो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 255 तक, राइट। सो 0 से लेकर 255 मैक्सिमम वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 बिट के रजिस्टर के साथ। ओके, अब अगर मैं यही साइंड नंबर की बात करूं, यही नंबर साइंड है, तो साइंड नंबर में क्या था, साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैं फर्स्ट बिट यूज कर रही थी वो थी साइन बिट। सो फर्स्ट बिट जो होएगी साइन बिट होएगी, उसको रिप्रेजेंट करा जब, तो हमारी रेंज रिड्यूस हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 से 255 की जगह अब 127 ही मैक्सिमम रेंज जाएगी और मिनिमम माइनस 128 चली जाएगी। सो रेंज हमारी नेगेटिव पार्ट में भी चली गई है, 127 से माइनस 128 हो गई है साइन नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं 16 बिट कंप्यूटर की बात करूं, 16 बिट कंप्यूटर का क्या मतलब है, जो रजिस्टर है उसमें 16 स्टोरेज लोकेशन है, 16 बिट्स को वो स्टोर कर सकता है एक रजिस्टर, राइट। सो एक बार में वो 16 बिट को प्रोसेस करता है। सो इसकी वर्ड लेंथ क्या होगी, वर्ड लेंथ होगी 2 रेज टू पावर 15 माइनस 1 टू 2 रेज टू पावर 15 माइनस 1। सो 2 रेज टू पावर 15 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 32767 माइनस 2 रेज टू पावर 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 32767। तो अगर हम 16 बिट कंप्यूटर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर जो 16 बिट कंप्यूटर के एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा 32767। मिनिमम नंबर कितना स्टोर कर पाएंगे, माइनस 32767। अगर हमें इससे बड़ा नंबर या इससे छोटा नंबर स्टोर करना है तो हमें अब 2 रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, इसे हम डबल प्रिसीजन बोलते हैं। ओके, सो इन डबल प्रिसीजन 2 रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द लार्ज नंबर्स। ओके, हम यहाँ पर 2 रजिस्टर्स यूज करें क्योंकि नंबर इससे बड़ा हो चुका है। ट्रिपल प्रिसीजन में नंबर 2 रजिस्टर्स में भी स्टोर नहीं हो पा रहा है तो हमें 3 रजिस्टर्स चाहिए। 3 रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर द लार्ज नंबर, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल प्रिसीजन। आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा कि साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंटेशन और प्रिसीजन्स क्या होती है। अब हम मूव कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, अगर मेरे पास नंबर है जो बहुत ही बड़ा है या बहुत ही छोटा है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। हम नंबर को अगर 10 रेज टू पावर 36 में है कोई नंबर तो इतने सारे जीरोस नहीं लिखते हैं, हम 10 रेज टू पावर 36 लिख देते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो उसकी अलग रिप्रेजेंटेशन होगी, बाइनरी नंबर है अलग रिप्रेजेंटेशन होगी, ऑक्टल नंबर है अलग रिप्रेजेंटेशन होगी। सो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को एक्सपोनेंट 10 की पावर में लिखेंगे, राइट। इसके लिए एक्सपोनेंट क्या रहेगा, 10। फॉर एग्जाम्पल 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, हमने 10 की पावर यूज करी है तो ये है हमारा डेसिमल नंबर का फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर में क्या होएगा, बाइनरी नंबर में हम बाइनरी नंबर लेंगे 1.1 इंटू 2 रेज टू पावर 111। सो हम किसकी एक्सपोनेंट ले रहे हैं, एक्सपोनेंट हम 2 का ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है तो हम एक्सपोनेंट 8 का लेंगे,
ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर है तो एक्सपोनेंट हम 16 का लेंगे और f का लेंगे। सो इसी तरीके से हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर है, ये है हमारा r और ये है कुछ पावर, तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नंबर को, n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m इंटू आर रेज टू पावर e। अब m क्या है, m को बोलते हैं मेंटेसा, r है जो भी हम रेडिक्स वैल्यू यूज कर रहे हैं। अब डेसिमल के लिए हमने यहाँ पर 10 लिखा था और बाइनरी के लिए यहाँ 2 लिखा था, तो हम जिस भी नंबर सिस्टम में डील करते हैं उसी की पावर में लिखते हैं, और जो पावर की जो वैल्यू आती है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब इस नंबर को कैसे लिखेंगे, नंबर अगेन या तो पॉजिटिव में हो सकता है या नेगेटिव में हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी तो दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो नंबर को कैसे लिखा, an-1 अप टू a0, a-1 अप टू a-m-r। सो ये है हमारा विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट को हम आगे खींच कर ले जाएंगे, जो पॉइंट है इसको यहां तक ले जाएंगे, तो प्लस माइनस पॉइंट an-1 अप टू a-m-r इन द बेस r मल्टीप्लाई विद r रेज टू पावर n, राइट। हमने n पॉइंट से खींचा था पॉइंट को, तो r रेज टू पावर n होगी। इसी तरीके से हम इसे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करेंगे। मेंटेसा को रिप्रेजेंट कर रहा है हमने, यहाँ पर ये चीज क्या है, मेंटेसा, और ये चीज क्या है, एक्सपोनेंट। ओके, सो ये जो मेंटेसा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करा है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म रिप्रेजेंट कर लिया है। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक MSB पे साइन बिट लगा देंगे, SN डॉट an-1 अप टू a-m-r-s-m। तो ये हो गया हमारा मेंटेसा। ओके, अब मैं ई की बात करूं, एक्सपोनेंट की बात करूं। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है कोडेड फॉर्म में, एक्सेस के कोडेड फॉर्म में होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होता है, राइट। सो अगर मैं ई की बात करूं, एक्सेस के क्या होता है वो हम बात करेंगे जब मैं कोडिंग की बात करूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेस के नोटेशन क्या होती है। ओके, इसमें एक्सेस के नोटेशन में हम जो भी के वैल्यू है वो नंबर में ऐड करते हैं फिर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लेट सपोज मेरे पास 5 नंबर है और मैं एक्सेस 2 की बात कर रही हूँ, तो मैं 5 नंबर को 5 + 2 दैट इज 7 से रिप्रेजेंट करूंगी, दैट इज एक्सेस के नोटेशन। इसकी जो के है, के को हम बोलते हैं बायस, और के की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं 2 रेज टू पावर n-1। n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। अब मैं बायस्ड डी की बात करूं, जो हमारा बायस्ड वैल्यू होएगा उसकी रेंज रहेगी -2 रेज टू पावर e-1 से d लेस देन इक्वल टू d लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर e-1। इसी को ही ऑल्टरनेटिवली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू d प्लस 2 e रेज टू पावर -1 लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर e, राइट। सो अगर हमें इसी को एक्सेस के फॉर्म में नोटेशन करना है, जो हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट किस फॉर्म में था, एक्सेस के फॉर्म में। एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें साइन पता होना चाहिए। अब ये जो 10 रेज टू पावर है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन भी तो हो सकता है, तो एक्सपोनेंट का भी हमें साइन पता होना चाहिए कि यहाँ पर साइन क्या है। मेंटेसा का साइन तो बता रहा था कि यहाँ कौन सा साइन है, ये साइन हमें पता करने के लिए हम एक्सेस के फॉर्म में जो फर्स्ट बिट है उसको साइन बिट ले लेंगे। सो ई की जो फर्स्ट बिट है AE-1 ये साइन बिट है, कॉमा AE-2 अप टू A0। ये पूरा जो नोटेशन है ये एक्सेस के नोटेशन में। बस अब आपको 2 चीजें याद रखनी है, मेंटेसा जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है और जो एक्सपोनेंट है वो एक्सेस के नोटेशन है। सो अब मैं नंबर को लिखना चाहूं तो नंबर कैसे लिखेंगे, SN साइन बिट AE-1, ये मेरे को एक्सपोनेंट का साइन बिट बता रहा है, AE-2 अप टू A0, ठीक है, ये तो मेरे को बता रहा है एक्सपोनेंट। अब an-1 अप टू A-m, ये मेरे को बता रहा है मेंटेसा इन द बेस r। तो अगर मेरे को इसको सिंगल प्रिसीजन फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट बिट क्या थी, साइन बिट, देन एक्सपोनेंट, देन मेंटेसा। ऐसे रिप्रेजेंट करा है हमने किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। अगर मेरे पास एक्सटेंडेड प्रिसीजन है, मतलब मैं 2 रजिस्टर्स यूज कर रही हूँ, 2 रजिस्टर भी यूज करा, तो साइन बिट तो एक ही रहेगी, नंबर कितना भी बड़ा है। ओके, सो नंबर अगर बहुत बड़ा नंबर है, लेट सपोज यहाँ +6.6 की जगह +6.6,000 है, राइट। तो अगर वो एक रजिस्टर में स्टोर नहीं हो सकता है, 2 रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, तब भी साइन तो एक ही रहेगा। यहाँ पर 10 रेज टू पावर -34,000 है, तब भी साइन तो माइनस ही रहेगा। तो साइन की बिट एक ही रहेगी, एक्सपोनेंट की बिट एक ही रहेगी,
बट हम यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट के लिए हम 2 रजिस्टर्स यूज करेंगे, राइट। सो साइन के लिए हम एक ही बिट यूज करेंगे, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, साइन एक ही है उसके साथ। अब आ जाते हैं कंप्यूटर फॉर्मेट। अब यही चीज कंप्यूटर में कैसे स्टोर करेंगे। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम जो मेंटेसा और एक्सपोनेंट यूज करते हैं, हमारे पास 10 बिट का मेंटेसा होता है, 6 बिट का एक्सपोनेंट होता है, राइट। सो 10 बिट हम मेंटेसा को डिवोट करते हैं, 6 बिट से हम एक्सपोनेंट को डिनोट करते हैं, राइट। अब जो मेंटेसा होता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रहता है कंप्यूटर के अंदर, और जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो साइन बिट होती है, ये तो अभी हमने देख ही लिया था। अब एक्सपोनेंट की बात करें, एक्सेस के नोटेशन में होता है, जो के जो है वो है 32। जो एक्सपोनेंट है अगर वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो हम इसे एक्सेस 32 की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उसमें 32 नंबर ऐड करा है तब हमने एक्सपोनेंट लिखा है। अगर एक्सपोनेंट 2 है तो 2 + 32 लिखेंगे, मतलब 34 लिखेंगे एक्सपोनेंट को, 2 नहीं लिखेंगे, 2 में 32 को ऐड करके फिर लिखेंगे। अब मेंटेसा फॉर एग्जांपल गिवन है +0.1010000000, एक्सपोनेंट गिवन है 1000011। अब हमने एक्सपोनेंट में देखा फर्स्ट जो बिट है वो 1 है, मतलब साइन बिट हमारी नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालने के लिए हम 32 को माइनस कर देंगे। ये जो एक्सपोनेंट गिवन है ये एक्सेस 32 फॉर्म में गिवन है, हमें एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालना है तो हम इस नंबर में से 32 माइनस कर देंगे। 32 क्या होता है, 1 और 5 zeros, तो 1000011 में से 150 माइनस करा तो हमारे पास बचा 4011। व्हाट इज 4011, ये तो हो गया 3। तो हम एक्सपोनेंट से हमें क्या पता लगा कि 2⁻³ है, और नंबर क्या है, नंबर को लिख सकते हैं 0.1010, बिकॉज यहाँ पर इसके बाद तो सारे जीरो ही है, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करा और इसको लिख दिया × 2⁻³। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम गिवन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको इस पूरे सेशन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है, अपने डाउट को कमेंट में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू फील कि आपको सेशन अच्छा लगा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।